जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 करने वाले हैं। अगर आपको ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो फिर आप हमारे जरूर चैनल से जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। तो आइए इस प्रश्नावली को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एक एक पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले 4.3 के अंदर जो मेन जो है इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ वो इसकी है कि मूलों की प्रकृति के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं कि होता क्या है। मूलों की प्रकृति क्या होती है स्टूडेंट्स की हमें पता कैसे चलेगा कि मूल जो है द्विघात समीकरण के वो वास्तविक होंगे कि भिन्न भिन्न होंगे कि समान होंगे, ये हमें मूलों की प्रकृति से पता चलता है। तो देखिए द्विघात समीकरण जो होता है वो सिर्फ का होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 रूप का होता है। यहाँ पर हम जो विविक्त कर होता है यानी कि डी का विविक्त कर वो बोलते हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ये होता है डी का सूत्र। विविक्त कर पर ही निर्भर करता है मूलों की प्रकृति, पहली बात तो ये। और मूलों की प्रकृति के लिए हम यहाँ पर 3 स्थितियाँ देखेंगे। देखिए दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं यदि डी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो। देखिए 2-3 कंडीशन होती है यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा है तो फिर हमको द्विघात समीकरण के जो दोनों मूल मिलेंगे वो एक तो पहली बात तो दोनों के दोनों कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, और दोनों के दोनों क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न का मतलब है अगर एक x का मान 2 आया तो दूसरा आएगा x बराबर 5। ऐसा नहीं होगा कि x बराबर 2 आया तो दूसरा भी x बराबर 2 आ जाए, वैसा नहीं होगा, यानी कि ये भिन्न भिन्न होंगे। दूसरे जो पॉइंट देखिए आप, ये दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि दोनों बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यानी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जब मान निकालेंगे हम, उसका मान अगर 0 आ जाता है तब हम बोलेंगे दोनों मूल क्या होंगे, पहली बात तो वास्तविक होंगे और दूसरी बात बोलेंगे दोनों मूल क्या हो जाएंगे, समान होंगे। दोनों मूल क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे, समान होंगे। तीसरा जो पॉइंट है इसका वो ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0 है तो फिर दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होने से हमारा मतलब है कि वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, काल्पनिक होंगे काल्पनिक होंगे। अब देखिए विविक्त कर किसी को नहीं पता है तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि विविक्त कर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है द्विघात समीकरण का क्या कहलाता है, विविक्त कर कहलाता है। तो आइए अब प्रश्न वाले 4.3 शुरू करते हैं। प्रश्न वाले 4.3 के अंदर देखो पहला प्रश्न लिखा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें पता लगाना है कि मूलों की प्रकृति यानी कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक या भिन्न भिन्न, समान या फिर काल्पनिक, ये हमें पता लगाना। अगर मूल वास्तविक हैं यानी कि मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व का मतलब मूल वास्तविक हैं अगर, तो फिर आपको उन्हें ज्ञात भी करना है, यानी कि x का मान भी ज्ञात करके बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम पहला प्रश्न कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट्स वो है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहला हमारा काम है जो हमको दे रखा होगा इसकी तुलना करेंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन है मैं आपको एकदम स्पष्ट पूरा लिख के आपको बता रहा हूँ, देखिए किस प्रकार से हम इसको समझेंगे। पहला देखिए इसकी तुलना जो है हम करेंगे इसके व्यापक रूप से। द्विघात के समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमेशा इससे तुलना करनी है क्योंकि हमें तो a b c के मान चाहिए। तो देखो a की जगह यहाँ पर 2 बैठा है, b की जगह देखो 1 बैठा है, c की जगह 1 बैठा है। आप जब तुलना करोगे तो देखो a की जगह 2 बैठा है क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला देखो। अब देखो x और x वाला देखो तो आपको पता चलेगा कि b की जगह है प्लस b बराबर है माइनस b की, माइनस 3 की, और प्लस c जो बराबर है 5 की। यानी कि तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हमें मिलेगा a बराबर तो 2, देखो प्लस a बराबर प्लस 2, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस b बराबर हमें मिलेगा माइनस का 3, और प्लस c जो मिलेगा हमें मिलेगा प्लस का 5। ये हमारे a b c के मान आ गए। और मूलों की प्रकृति के लिए सबसे पहले हमें विविक्त कर निकालना होता है। विविक्त का मतलब है डी का जो सूत्र होता है स्टूडेंट वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। सभी मान यहाँ पर रख दीजिए, तो बी की जगह -3 रखा, ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर 4 इंटू ए का मान 2 रख लो,
सी का मान 5 रख लो। देखिए अब क्या आएगा, -3 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 9, 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 5 हो गया 8 और 5 40। आप देख रहे हैं कि ये जो है माइनस का 31 आएगा। आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये संख्या जो है जीरो से क्या है स्टूडेंट्स छोटी हैं। जीरो से छोटी होने से हमारा मतलब है कि ये जो है डी का जो मान आया है वो क्या आया है, लेस देन जीरो आया है, यानी कि जीरो से छोटा। इसका मतलब ये है कि दोनों मूल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, दोनों मूल जो होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी कि वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे अर्थात काल्पनिक होंगे। जब काल्पनिक हैं तो मूल वास्तविक नहीं है, यानी कि इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए हम इसको यहाँ तक ही करेंगे। मूलों की प्रकृति से पता लगाना है कि मूल कैसे है, अगर मूल वास्तविक है तो ही हमें फिर मूल के मान निकालना है। अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा है सेकंड, वो लिखा हुआ है कि 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले वही बात तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे, व्यापक रूप, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब आप फटाफट तुलना कर लीजिए। देखो a बराबर क्या होना चाहिए 3, b बराबर देखिए यहाँ पर साफ साफ है b बराबर प्लस का b बराबर क्या होना चाहिए -4 अंडर रूट 3 और c बराबर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। अब हम निकालेंगे विविध कर होता है स्टूडेंट b² माइनस 4ac और b का मान रख देते हैं फटाफट -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान रख देते हैं 3 और c का मान रख देते हैं 4। देखिए जब ऐसी संख्या हो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए मैं साइड में इसको कर रहा हूँ। जब ऐसी संख्या हो और ऊपर देखिए कोष्टक के ऊपर कुछ घात लिखी है, इसका मतलब वो घात सबके ऊपर है। माइनस के ऊपर भी घात 2 है, 4 के ऊपर भी घात 2 है, अंडर रूट 3 के ऊपर भी घात 2 है। जब माइनस के ऊपर घात 2 है, माइनस माइनस 2 बार गुना होगा, प्लस हो जाएगा। 4 का देखो 4 के ऊपर घात 2 यानी 4 इंटू 4 होगा यानी 16। फिर देखिए अंडर रूट 3 के ऊपर घात 2 है। मैंने आपको बताया है बहुत बार कि अंडर रूट 3 के ऊपर घात 2 हो या अंडर रूट के अंदर कोई घात संख्या के ऊपर घात है तो अंडर रूट का निशान और स्क्वायर हट जाता है। जो संख्या लिखी होती है वो ऐसे की ऐसे आती है, यानी कि इसका आंसर भी 3 और इसका आंसर भी 3 आता है। तो यहाँ पर अंडर रूट 3 के ऊपर घात 2 है, अंडर रूट भी हट जाएगा और स्क्वायर भी, यानी कि क्या बचेगा 3। और आप 3 ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि इनके बीच में गुणा का निशान, इसलिए हमें गुणा लगाना पड़ेगा। तो देखो 16 इंटू 3 हो गया 48। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 48 माइनस 4 × 12 और 12 चौक होता है वापस 48 में से 48 गया तो देखो 0 आ गया, यानी कि स्टूडेंट डी का मान आ गया 0। और देखिए अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था अगर b² माइनस 4ac का मान 0 आ जाए तो दोनों मूल जो होते हैं स्टूडेंट वास्तविक वह क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए हम बोलेंगे इसलिए दोनों मूल जो हैं वास्तविक व समान होंगे, वास्तविक व समान होंगे। देखिए प्रूफ करते हैं अभी समान आता है कि नहीं आते। समान होने से मतलब है अगर x का मान कुछ 2 आया तो दूसरे के भी x का मान 2 ही आएगा। तो देख लेते हैं अब कैसे x का मान निकालेंगे। हमारे पास विधि ये है, मूल निकालने की विधि 2-3 विधि हमारे पास। एक तो गुणनखंड विधि, यानी चर के जो आपको समीकरण लिखे उसे गुणनखंड करो, फिर उसको 0 के बराबर रखो और x का मान निकालो, लेकिन वो हमने 4.2 में की। और दूसरी जो विधि हमारे श्रीधराचार्य सूत्र, तो अब वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हम लिख देते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से जब हम d का मान निकाल देते हैं तो हमें श्रीधराचार्य सूत्र ही लगाना चाहिए। तो देखो x बराबर इसका सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू a। आपको जानकर यहाँ पर जरूर आश्चर्य होगा। देखिए अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी है यही क्या है, d तो है, ये d का मान है और इसका मान तो हमने पहले से ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब इसका मान रख देते हैं। देखिए यही इसका फायदा है कि d का मान जो आप पहले से निकाल रहे हो तो डायरेक्ट यही सूत्र लगाओ, बार बार वो फिर गुणनखंड विधि से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। b का मान रख दीजिए माइनस b का मान है -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac के मान देखिए स्टूडेंट 0 आया तो 0 रख दिया अपॉन 2 इंटू a जो है स्टूडेंट वो है 3। अब देखिए कोष्टक खोल लेते हैं, माइनस माइनस हो गया, देखो ये प्लस 4 अंडर रूट 3 ऐसे कैसे, देखो प्लस माइनस 0 बटा में 2 इंटू 3।
आप देख रहे हैं 2 से ये कट गया, √3 बट्टा में 3 आ रहा है। इसका मतलब आप समझते होंगे अच्छे से कि देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा है 2√3 प्लस माइनस 0 बट्टा में केवल 3 है, और इस 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर आप आराम से ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम एक बार प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस लिखेंगे। तो आप क्या लिखोगे, देखो x बराबर 2√3, एक बार प्लस लगाया तो प्लस 0 बट्टा में √3 का स्क्वायर। अब एक बार माइनस ले लेते हैं, 2√3 माइनस 0 बट्टा √3 का स्क्वायर। ये प्लस माइनस मैंने यहाँ से कैसे लिखे, ये देखो प्लस माइनस लिखे हुए सूत्र में, एक बार प्लस लिख दो, एक बार माइनस लिख दो। तो देखो मैंने इसको अलग अलग लिख दिया, एक बार प्लस और एक बार माइनस। वैसे जीरो के साथ कोई फर्क पड़ता नहीं, तो अब मैं जीरो डायरेक्ट हटा सकता था, लेकिन यहाँ पर 2x के मान निकल रहे इसलिए मैंने इसको लिखा है। बाकी आप सोचते कि सर कि यहाँ पर 2 मान कैसे आएंगे, इसलिए जीरो भले लिखा था, मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आपको पता चले कि यहाँ से x के मान 2 आ रहे हैं। तो आप देखिए जीरो जोड़ो या चाहे घटाओ कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ भी ऐसे कैसे हमने लिख दिया। अब देख रहे हैं आप √3 से √3 एक बार कट गया तो नीचे बचेगा 2√3, यहाँ भी 2 बट्टा √3। तो आप देखिए मूलों की प्रकृति से हमने साफ साफ ज्ञात किया था कि मूल समान होंगे, वास्तविक होंगे। देखो दोनों मूल वास्तविक संख्या हैं और दोनों के दोनों क्या है, समान आए कि नहीं आए, बिल्कुल दोनों मूल क्या है स्टूडेंट, समान है। अब हम कर लेते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको, बहुत सारा स्टूडेंट के मन में ये डाउट होगा कि 3 की जगह आपने सर के √3 का स्क्वायर कैसे लिखा। पहली बात तो ये, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि देखिए यहाँ पर अंडर के ऊपर कोई भी स्क्वायर हो तो अंडर का निशान हट जाता है और ये स्क्वायर भी हट जाता है, यानी कि पीछे 3 जो बचा है अंडर के अंदर वो ऐसे कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 3 की जगह मैं संख्या उतार सकता हूँ। अब इसको लिखा क्यों, इसको इसलिए लिखा है स्टूडेंट कि देखिए ऊपर जो है √3 आ रहा था, मुझे पता था, तो नीचे भी 3 जो लिखा है इसको मैं √3 में बना सकता हूँ। तो √3 में इसलिए बनाया था कि अंडर से अंडर ये कट जाए और हमें सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाए, इसलिए इसको हमने अंडर के अंदर बदला। तो इस संबंधित आप कोई भी डाउट ना रखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0। सबसे पहले हमारा काम यही है कि इसकी हमें ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने के बाद a b c के मान निकालें ताकि हम मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकें। तो आप देख रहे हैं कि a की जगह ये 2 बैठा है, b की जगह -6 बैठा है और c की जगह ये +3 बैठा है, यानी a का मान 2 आ गया, b का मान -6 आ गया, c का मान 3 आ गया। अब हम निकाल लेते हैं विभक्त कर, इसलिए हम निकालेंगे विभक्त कर का सूत्र लगा देते हैं। d बराबर होता है b² - 4ac। b का मान होता है स्टूडेंट यहाँ पर -6, माइनस ऐसे का ऐसे, 4 ऐसे का ऐसे, a का मान 2, c का मान 3। अब इसको खोल लेते हैं, -6 का ऊपर स्क्वायर है यानी कि -6 × -6, ये हो गया स्टूडेंट 36। फिर आगे इनका गुणा करेंगे 8 और 8 दिया ये 24, इस प्रकार को घटाएंगे तो 12 आ गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12 जो है 0 से क्या है स्टूडेंट, बड़ा है, यानी कि d जो हो गया d > 0। d > 0 से इसका मतलब ये निष्कर्ष निकलता है कि जो द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो क्या होंगे, पहली बात तो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि अलग अलग मान आएंगे। अब हम इसको देख भी लेते हैं कि वास्तव में क्या अलग मान आते हैं कि ये सूत्र ऐसे ही बता देता है कुछ भी। तो देखिए अब हम निकाल लेते हैं इनके मान, और वो किससे निकालेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से हम मूल निकाल रहे हैं। अब वास्तविक आ गया तो हम मूल निकाल सकते हैं, काल्पनिक आता तो मूल नहीं निकाल सकते थे। अब हम सूत्र लगा देते हैं x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बट्टा में 2a। अब देखिए x की जगह तो आप x रख लीजिए, b की जगह b का मान, माइनस तो देखो ये सूत्र वाला है, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे माइनस जो सूत्र वाला, अब b का मान जो मैं लिख रहा हूँ वो है -6 प्लस माइनस b का मान है -6 ऊपर स्क्वायर -4ac। अब देखिए यहाँ पर आप या तो डायरेक्ट सब मान लिखिए
या फिर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने निकाला, वो आया 12। तो डायरेक्ट यहाँ पर आप लिख दीजिए 12। तो मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 12 स्टूडेंट। बट्टा में देखिए 2 इंटू ए, और ए का मान है 2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस का गुणा हो गया स्टूडेंट प्लस, और 6 ऐसे का ऐसे प्लस अंडर रूट हो गया ये 12। बट्टा में 2 इंटू 2 हो गया स्टूडेंट 4। अब जो 12 हैं इसका अंडर रूट हम देख निकालना है, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो 12 जो संख्या है इसका अभाज्य गुणनखंड आराम से जानते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड होता है स्टूडेंट 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है, इसलिए आपको पता होगा कि वर्गमूल अगर 12 निकालूं तो देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड पहले लिख दो। आपको पता होगा कि जिसका जोड़ा बन जाता है वो वर्गमूल से बाहर, तो ये 2 का जोड़ा बन रहा है, तो देखिए 2 बाहर आ गया। अब अंदर बचा 3, यानी कि वर्गमूल 12 के बराबर इसका मान मैं 2 अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ। अब हम x का मान देखिए लिख देते हैं अच्छे से। x बराबर है 6 प्लस माइनस 12 की जगह इसका ये वर्गमूल जो मान अभी निकाला हमने 2 अंडर रूट 3 बट्टा में जो है 4 ऐसे का ऐसे। अब हमारा काम है कि माइनस प्लस दोनों को क्या कर लेते हैं अलग, ये प्लस वाला लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस वाला। देखो प्लस वाला मैं लिखूंगा तो देखो 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 बट्टा में 4। माइनस वाला जब करूंगा तो 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 बट्टा में 4। प्लस माइनस कैसे लिखा, ये देखो एक बार प्लस लगा दिया, एक बार ये माइनस लगा दिया, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर जो है देखो यहाँ पर 2 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर बचेगा 2 3 6 यानी कि 3, 2 तो बाहर आ गया, तो इधर बचेगा केवल अंडर रूट 3 बट्टा में 4। 2 से देखो ये नीचे कट रहा है, 2 लिख देते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट आया 3 प्लस अंडर रूट 3 बट्टा में 2। इसी प्रकार यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ भी 2 कॉमन, देखो 2 2 कॉमन आ रहा है, तो देखिए ऊपर आ गया 6 में 2 का भाग दिया, जो कॉमन रहता है उसका भाग देते हैं, आपको पता है। देखो भाग दिया 6 में 2 का, तो 3 माइनस अंडर रूट 3 ऐसे कैसे बट्टा में ये देखो 4 है, 2 से काट देते हैं इसको 2, यानी कि x बराबर हो गया 3 माइनस अंडर रूट 3 बट्टा में 2। आप देख रहे हैं दोनों के दोनों मूल स्टूडेंट वास्तविक हैं, और साथ में भिन्न भिन्न, एक प्लस वाला है तो एक यहाँ पर माइनस वाला है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों मूल हैं, और दोनों मूल वास्तव में वास्तविक भी थे और भिन्न भिन्न भी थे। इस प्रकार देखिए हमने मूलों की प्रकृति से त्रिधराचार्य सूत्र लगाकर मूल आसानी से ज्ञात किए। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि निम्न द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हो। यानी 2 बराबर मूल कब होते हैं आपको पता होगा, जब d का मान क्या हो जाए 0 हो जाए। सबसे पहली बात तो ये इसकी। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों मूल जो हैं वो क्या हैं बराबर हैं। जब बराबर हैं तो हमें पता है दोनों मूल कब बराबर होता है, ये d का मान क्या हो जब 0 हो, और d का सूत्र हम जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि इसका मान क्या हो 0 के बराबर हो। अब यहाँ पर पहले चुपचाप हम रख देते हैं, और उसके लिए हमें ABC का मान चाहिए, तो सबसे पहले इसकी हम तुलना करेंगे किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तुलना जब करेंगे तो यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है कि एक्स स्क्वायर के देखो गुणा में 2 बैठा है, इधर a बैठा है, यानी कि a बराबर हो गया 2। अब देखो x के गुणांक में यहाँ पर k है, x के गुणांक b है, यानी b की जगह हो गया k, यहाँ पर अकेला c बैठा है, और यहाँ पर 3 है, तो यानी कि c का मान हो गया स्टूडेंट 3। इस प्रकार ABC का मान जो हमने निकाला है वो यहाँ पर रख दो। तो देखो b की जगह k रखा, k स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2, c की जगह 3 बराबर 0। अब देखिए k स्क्वायर माइनस, इनको जब गुणा करेंगे 16, 8 इंटू ये 3 हो गए 24। इस प्रकार स्टूडेंट अब हमें क्या निकालना है, k का मान तो निकालना है, तो जिसका मान निकालना होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, आपको पता होगा, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो देखो 0 प्लस 24 हो गया 24। अब मेन बात यहाँ पर ये है कि k का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो k स्क्वायर है, तो सबसे पहले k का मान ज्ञात करना है। जब भी किसी के ऊपर स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के इधर वाली संख्या के ऊपर
प्लस माइनस के साथ अंडर रूट का निशान लगता है, ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। अगर आप इसको हटाते हैं किसी संख्या के ऊपर तो राइट हैंड साइड के अंदर जो संख्या लिखी है उसके आगे प्लस माइनस लगाओगे और अंडर रूट का निशान लगाओगे। अब देखिए 24 ऐसे कैसे मैं लिख देता हूँ। अब जब 24 का आप वर्गमूल निकालोगे तो आपको पता है 24 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है स्टूडेंट, वो होता है 2 इंटू 2 और इंटू 6। 6 आप नहीं मानो तो 2 इंटू 3, देखो 4 इंटू 8, 8 या 24। जोड़ा बन रहा है केवल 2 का तो 2 अंडर रूट से बाहर आएगा, बाकी अंदर रह जाएगा और बाकी अंदर कौन रहेगा 2 इंटू 3 यानी कि 6 रह जाएगा। तो के के मान 2 आए तो 2 अंडर रूट 6 और माइनस का 2 अंडर रूट 6। जब मूल समान होंगे तो के मान ये होने चाहिए, आप कोई भी मान ले सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। लिखा हुआ है कि x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमारा काम है दी गए समीकरण को एकदम स्पष्ट रूप में लिखना, क्योंकि हमें तो ABC का मान चाहिए और ABC का मान के लिए व्यापक रूप तो ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर x² लिखना चाहिए और x लिखना चाहिए। इस समीकरण के अंदर तो जो क्वेश्चन में दे रखी है यहाँ तो कोई x² के पद ही नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर कोष्टक वगैरह खोलेंगे और हम ABC के मान निकालेंगे। तो देखो कि x का गुणा पहले कोष्टक खोलेंगे तो सबके साथ होगा, x के साथ भी होगा -2 के साथ। कि x का गुणा जब x के साथ किया तो kx² माइनस के एक्स का गुणा 2 से किया तो 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आपको साफ साफ पता चल रहा है कि x² के गुणा में k है, x के गुणा में देखो -2k है और अकेला जो बैठा 6 है। इसलिए हम बोलेंगे कि a बराबर हो गया k, b बराबर हो गया -2k और c बराबर हो गया स्टूडेंट 6। अब हमें दे रखा है दोनों मूल बराबर हैं तो फिर क्या होना चाहिए आपको पता है, d बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। d बराबर 0 से हमारा मतलब है b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होना चाहिए। सब के सब मान यहाँ पर रख देते हैं। b का मान है -2k रख दिया, स्क्वायर ऐसे कैसे -4 ऐसे कैसे इंटू a की जगह k और c की जगह 6 बराबर 0। अब आगे कोष्टक खोल लेते हैं। माइनस के ऊपर भी स्क्वायर यानी प्लस, 2 के ऊपर स्क्वायर यानी 4, के ऊपर स्क्वायर यानी k² माइनस 6 इंटू 4 हो गया 24, के ऐसे कैसे बराबर 0। यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा स्टूडेंट, क्या दिख रहा है कॉमन 4, के कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पर बचेगा k माइनस 4 का भाग 24 में दिया तो 6 और k तो बाहर आ गया यानी बराबर 0। अब जब हमने ऐसे द्विघात बहुत बार सॉल्व किए हैं, हमें k का मान निकालना है। वास्तव में देखें तो ये क्या है, k के अंदर द्विघात है, k में क्या बन गई अब द्विघात बन गई। अब देखो जब यहाँ पर देखो k² वाला पद है, k वाला पद है और अचर पद नहीं है। बहुपद में हमने ऐसे बहुत सारे सवाल किए थे, अचर पद नहीं है तो देखो यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसे कॉमन लेकर दो चीज़ें बनानी हैं, एक कोष्टक वाले और एक कोष्टक के बाद फिर हमें क्या करना है, दोनों को बराबर 0 के बराबर कर लो अलग अलग। तो हम लिखेंगे देखिए 4k बराबर 0 या k माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से अब k का मान क्या आएगा स्टूडेंट, देखो 4 जो है k के साथ क्या है गुणा में है तो k बराबर हो गया 0/4, इधर आएगा या इधर अब -6 उधर लेकर गए तो 0 + 6। अब नीचे लिख देते हैं 0 में 4 का भाग 0 आ गया, यहाँ पर 0 में 6 जोड़ा तो 6 आ गया। इस प्रकार जब दोनों मूल समान होंगे तो k बराबर 0 या फिर k बराबर 6 होगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, आगे के प्रश्नों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सी यू सून, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।